हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है सलमान खान। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉर ग्रोथ में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स के बारे में। कौन कौन से कैंडलस्टिक होते हैं, उनको हम अपने ट्रेडिंग सेटअप पे कैसे यूज़ करेंगे, किस कैंडल्स के क्या क्या नाम होते हैं। ठीक है, ये एक बेसिक कोर्स है जो हम कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। कैंडलस्टिक पैटर्न को हम कैसे अपने ट्रेडिंग सेक्शन में यूज़ करेंगे, कौन कौन सी कैंडल्स होती हैं। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कैंडल के बारे में। कैंडल होता क्या है? ठीक है, देखो, जैसे हम लोग मार्केट में ट्रेड करते हैं ना, तो जो चार्ट के ऊपर कैंडल बनते हैं वो कैंडल इस तरीके से बनते हैं। ठीक है, ये है ग्रीन कैंडल। इसका मतलब ये वाली कैंडल है एक बुलिश कैंडल। जो ग्रीन कैंडल होती है वो एक बुलिश कैंडल होती है और जो रेड कैंडल होती है वो एक बियरिश कैंडल होती है। ठीक है, दो सबके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, बुलिश कैंडल और बियरिश कैंडल। इस बुलिश कैंडल में क्या होता है, बुलिश कैंडल का जो ओपन प्राइस होता है वो यहाँ पर आएगा और जो ये क्लोज करता है वो ऊपर करता है। बुलिश का मतलब होता है मार्केट नीचे से ऊपर की साइड में जा रहा है, तो इसका क्लोजिंग प्राइस नीचे होगा, सॉरी ओपन प्राइस नीचे होगा, क्लोजिंग प्राइस ऊपर होगा। और जो ये यहाँ पर इसकी विक आएगी, इसको बोलते हैं हम विक। ये होती है लोअर विक और ये होती है हमारी अपर विक। जब मार्केट यहाँ से खुल के नीचे आता है तो ये इसका लो होता है। सब ये लो हो गया। उसके बाद मार्केट जब ऊपर जाएगा तो ये वाला सेक्शन इसका हाई हो गया, अपर विक, और कैंडल यहाँ पे क्लोज कर देगी। ये ग्रीन कैंडल अगर क्लोज करेगी तो हमारी जो है ये बुलिश कैंडल बनती है। सेम बेयरिश कैंडल है लेकिन इसका उल्टा होता है। बेयरिश कैंडल कब बनता है? जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, तब हमारा मार्केट में बेयरिश कैंडल बनता है। बेयरिश कैंडल में ओपन प्राइस ऊपर होगा और क्लोजिंग प्राइस नीचे होगा। इसमें ओपन प्राइस नीचे होता है और क्लोजिंग प्राइस ऊपर की साइड में होता है। और इसका जो ऊपर का हिस्सा होगा वो हाई होगा और अपर विक होगी, नीचे का हिस्सा लोअर विक, ये इसका लो होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्लोज होगी और यहाँ पर आकर ख़त्म हो जाती है। ठीक है, ये होती है एक नॉर्मल कैंडल जिसको हमारी जो है चार्ट के ऊपर बनते हैं। और ये जो चीज़ होती है ये होती है इसकी बॉडी या इसकी रेंज, इस कैंडल की, एक पर्टिकुलर कैंडल की। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो इतना नॉलेज आपको ज़रूर होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दूसरी कैंडल के बारे में। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा कैंडल आता है, फर्स्ट हमारी कैंडल आती है बुलिश हैमर कैंडल। ठीक है, ये देखो, ये लिखा हुआ है नाम बुलिश हैमर कैंडल। ये क्या होता है? ये सिंपल एक हथौड़े की तरह हमें दिखाई देता है। ये कब कैंडलस्टिक काम आते हैं? कैंडलस्टिक हमें ट्रेंड रिवर्सल के लिए हमें यूज़ करने होते हैं कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है। सपोज कीजिए मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, मार्केट नीचे आ रहा है प्राइस एक्शन बना के, और यहाँ पर अगर हमें अपने कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है तो यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। हम इसको मार्केट रिवर्सल के लिए हम इसको ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं हैमर कैंडल। हैमर कैंडल में क्या होगा? ये इसका ओपन प्राइस होगा, ये इसकी विक होगी। अब आप देखो इसके अंदर विक कितनी बड़ी है। ठीक है, इतनी बड़ी विक होगी और इसका क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे होगा। ये वाली विक हो भी सकती है या होगी भी तो बहुत छोटी होगी। अगर ये विक मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की बनती है तो ये हैमर कैंडल नहीं मानी जाएगी। या फिर इसकी ये लोअर विक जो है, ठीक है, अगर इसकी लोअर विक मान लीजिए ये इतनी बड़ी ना बन करके अगर खाली इतनी बड़ी बनती तब भी ये हैमर कैंडल नहीं मानी जाती। हैमर कैंडल में जो इसकी ये विक है वो इस बॉडी की कम से कम 2 गुनी होनी चाहिए, तभी हम इसको लोअर विक हैमर कैंडल कंसिडर करेंगे। ठीक है, सेम इसमें दूसरा होता है हैंगिंग मैन पैटर्न। ठीक है, ये एक हैंगिंग मैन पैटर्न है, ये भी ट्रेंड रिवर्सल के लिए ही यूज़ किया जाता है। ये ग्रीन कलर का कैंडल होगा हैमर कैंडल, और ये हैंगिंग मैन जो होता है वो रेड कलर का होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि बुलिश कैंडल कैसी होती है, बुलिश हैमर और हैंगिंग मैन। अब हम इसको चार्ट पे चलकर देखते हैं कि चार्ट पे ये हमें किस तरीके से दिखता है। ये देखिए, मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। सबसे पहले हैमर कैंडल। हैमर कैंडल में देखो क्या हुआ, मार्केट नीचे आ रहा था। ठीक है, यहाँ पर एक हैमर कैंडल मार्केट ने फॉर्म किया और उसके बाद एक बुलिश कैंडल दे दी। अब हम हैमर कैंडल को कैसे यूज़ करेंगे? देखो, मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा था, डाउन ट्रेंड में आके यहाँ पर इसने एक हैमर बनाया और मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया। तो ये एक प्रोबेबिलिटी होती है, आपको ये सिर्फ एक सिग्नल देता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है। बाकी आपको प्राइस एक्शन अपना पूरा यूज़ करना है ट्रेडिंग के अंदर। विदाउट प्राइस एक्शन कैंडलस्टिक पैटर्न कोई काम की नहीं है।
ठीक है। अब अगर मान लीजिए ये हैमर कैंडल यहाँ कहीं बन जाता या यहाँ कहीं बन जाता तो हम इसको कंसिडर नहीं करते, क्योंकि ये एक बीच में बन रहा है। देखना ये है कि हमें हैमर कैंडल कहाँ बन रहा है, क्या हैमर कैंडल हमारे किसी सपोर्ट के पास बन रहा है। मान लीजिए मार्केट में पीछे यहाँ कहीं पर सपोर्ट था, अब मार्केट यहाँ से नीचे आया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, अब यहाँ से नीचे आ रहा था, तो यहाँ पर मार्केट के पास एक सपोर्ट बन गया यहाँ पर, और यहीं पर मार्केट ने हैमर कैंडल बना दिया। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको कब ट्रेड करेंगे, जब तक एक ग्रीन कैंडल हैमर कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज ना दे दे, तब तक हम इसमें ट्रेड नहीं करेंगे। मान लीजिए यहाँ तो हैमर बन गया, बट यहाँ पे एक रेड कैंडल मार्केट ने बना दिया, तो हम इसमें ट्रेड नहीं लेंगे। हम कब तक ट्रेड नहीं लेंगे, जब तक हैमर कैंडल के ऊपर मार्केट हमें क्लोजिंग ना दे दे। जैसे ही हमें हैमर कैंडल के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी, हैमर के नीचे का हम स्टॉप लॉस लगाएंगे और इस पूरी रैली को एंजॉय करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हैमर कैंडल। अब बात करते हैं दूसरी, जो कि था हमारा हैंगिंग मैन। देखो हैंगिंग मैन में क्या होगा, ये भी हमें ट्रेंड रिवर्सल के लिए इंडिकेट करेगा। देखो मार्केट नीचे आ रहा, फिर ऊपर आया, फिर नीचे, फिर ऊपर, ये प्राइस एक्शन बना बना के मार्केट यहाँ पर आया। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा था, यहाँ पर एक हैंगिंग मैन कैंडल बन गई। क्या कैसी होती है हैंगिंग मैन, जैसे कि ये उसकी बॉडी है और ये हो गई उसकी विक, ये होती है हमारी हैंगिंग मैन कैंडल, जो कि आपको यहाँ पे दिख रही होगी। मैं थोड़ा सा इसको जूम करने की कोशिश करता हूँ, नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी हैंगिंग मैन बन गई। अब इसको हम कैसे ट्रेड करेंगे, सिंपल, जैसे हम बुलिश कैंडल को ट्रेड करते हैं वैसे ही हम इस कैंडल को ट्रेड करेंगे। जब तक इसके लो के नीचे हमें एक कैंडल की क्लोजिंग चाहिए, उसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएंगे और डाउन ट्रेंड को पूरा एंजॉय करेंगे। ठीक है, ये होती है हमारी हैंगिंग मैन पैटर्न। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल देखते हैं। वो होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, मैं आपको अच्छे से क्लियर कर पा रहा हूँ चीज़ें। कुछ आपका डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, जो भी आपका डाउट है। ठीक है, तो वो तो हमने पढ़ा था हैमर कैंडल। अब ये है हमारे पास इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर मतलब उल्टा हथौड़ा, जैसे इसको अगर हम कुछ नाम देते हैं तो वो होता है हमारा उल्टा हथौड़ा। जैसे कि वो हमारा यहाँ पे बन रहा था, ठीक है, ये था हमारा, अब ये हमें नीचे की साइड में मिला है। मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ठीक, ये यहाँ पे देखिए ये नीचे की साइड में बना है, तो ये क्या होता है इन्वर्टेड हैमर। इसका सेम ओपन यहाँ पे होगा, क्लोज यहाँ पे होगा, ये इसकी विक होगी। विक के बारे में हम इसको तभी इन्वर्टेड हैमर कंसिडर करेंगे जब तक इसकी ये इस बॉडी का कम से कम 2 टाइम्स ना हो। इसको कम से कम इस विक को दुगना होना चाहिए अपनी इस बॉडी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तभी हम इसको हैमर कैंडल इन्वर्टेड हैमर कंसिडर करेंगे। सेम हमारे पास इसका दूसरा होता है जो रेड बनता है, वो होता है हमारा शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार कैंडल, ये सारे कैंडल स्टिक पैटर्न हमें ट्रेंड रिवर्सल में यूज करने हैं। ठीक है, ये कैंडल हमें कब यूज करना है, जब मार्केट अप ट्रेंड में होगा और ऊपर जाकर कहीं पर ये इन्वर्टेड हैमर बनाएगा, वहां से चांसेस हो सकते हैं कि मार्केट नीचे जा सकता है। चार्ट पर हम इसको देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कैसे हम इसको चार्ट पे यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, देखो क्या हो रहा था, मार्केट डाउन ट्रेंड में था, पूरा डाउन ट्रेंड में था, यहाँ पर आया, अब मार्केट ने यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल फॉर्म किया। कैसे ट्रेड करना है, सेम जैसे हमने हैमर कैंडल को ट्रेड किया था। यहाँ पर कलर डजेंट मैटर, ये इन्वर्टेड हैमर ग्रीन कलर का भी हो सकता है और ये रेड कलर का भी हो सकता है। यहाँ पर कलर में कंफ्यूजन मत होना। ठीक है, कि यहाँ पे अगर मान लीजिए रेड कलर का हैमर बन जाएगा तो वहाँ से ट्रेंड चेंज नहीं होगा अगर यहाँ पे रेड कलर का भी बनता है तब भी यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। बस कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि इसके ऊपर हमें एटलीस्ट एक कैंडल की क्लोजिंग चाहिए, इसकी विक के ऊपर। जैसे ही हमें यहाँ पर विक की क्लोजिंग मिली है, स्टॉप लॉस लगाएंगे हम इसके नीचे का और यहाँ से ट्रेंड हमारा रिवर्स हो जाएगा। नहीं, हो सकता है सॉरी मेरा वर्ड थोड़ा वो हो गया। उसके बाद हम देखते हैं शूटिंग स्टार कैंडल। देखो ये है शूटिंग स्टार कैंडल। जैसे कि मैंने बताया आपको, अब ये बियरिश ट्रेंड आ रहा है, ये देखो यहाँ से ये बुलिश ट्रेंड था और यहाँ पर एक शूटिंग स्टार कैंडल मार्केट ने फॉर्म किया बिल्कुल टॉप पे, और उसके बाद एक हमें मिली यहाँ पे रेड कैंडल। रेड कैंडल का मतलब यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिला है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारी शूटिंग स्टार कैंडल थी, यहाँ से मार्केट हमारा रिवर्स हो सकता है। अगली कैंडल हम देखते हैं। देखो ये होती है डोजी कैंडल।
डोजी कैंडल, ये 4 टाइप की डोजी होती हैं। ये एक तो नॉर्मल डोजी होती है। डोजी कैंडल क्या होती है, जो इसका ओपन प्राइस होगा, जो इसका ओपन प्राइस होगा वही इसका क्लोजिंग प्राइस होगा। ये होगा इसका हाई और ये होगा इसका लो। इसका कोई भी इसमें बॉडी नहीं होती, इस कैंडल में बॉडी नहीं होती, डोजी कैंडल के अंदर बॉडी नहीं होती। ठीक है, ये होती है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये बिल्कुल नीचे से ऊपर जाएगी और इसमें ऊपर की साइड में विक नहीं होती है। ठीक है, फिर ये होती है ग्रे स्टोन डोजी। ये उल्टा होता है बिल्कुल ड्रैगन फ्लाई डोजी का। और ये होती है लॉन्ग लेजेड डोजी, यानी कि ये इसकी विक जो होती है ये बहुत बड़ी होती है और यहाँ पर कोई बॉडी नहीं होती। डोजी कैंडल कब बनता है, डोजी कैंडल देखो तब बनता है जब मार्केट में बायर्स, ठीक है, और सेलर्स दोनों में इक्वल फाइट होती है। जैसे मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद में सेलर्स ने जोर लगाया मार्केट को नीचे ले जाने के लिए, तो मार्केट यहाँ तक आया। अब यहाँ पर बायर्स ने जोर लगाया मार्केट को ऊपर लेके गए, वो पूरा यहाँ तक लेके गए। फिर सेलर ने यहाँ पर जोर लगाया और मार्केट को लाके नीचे यहीं पर क्लोज कर दिया। तो यहाँ पर ना बायर जीतते हैं ना सेलर जीतते हैं। जहाँ पर फाइट होती है वहाँ पर ये डोजी कैंडल बनती है। ठीक है, इसको चार्ट पर देखेंगे हम डोजी किस तरीके से बनती हैं, किस तरीके से फॉर्म होती हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये है हमारी ड्रैगन फ्लाई डोजी। क्या हो रहा था, देखो मार्केट डाउन ट्रेंड में था, नीचे आया, हल्का सा ऊपर गया, यहाँ पर इसने एक डोजी कैंडल बना दिया। इसको ट्रेड हम कैसे करेंगे, जैसे हम इन्वर्टेड हैमर को ट्रेड करते हैं, ट्रेंड रिवर्सल के लिए हमें एक उस ट्रेंड की कैंडल चाहिए होती है। सपोज कीजिए कि अगर हम बुलिश ट्रेड लेना चाहते हैं, देखिए मार्केट मान लीजिए डाउन ट्रेंड में चल रहा है, अब हमें बुलिश ट्रेड लेना है, तो यहाँ पर जैसे ही हमें एक ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल या कोई भी कैंडल स्टिक बनती हुई दिखती है, उसके ऊपर हमें एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग चाहिए, तभी हम उस कैंडल को ट्रेड करेंगे। सेम उसमें ओपन प्राइस यहाँ पर हम कहीं अपने एंट्री लेंगे, इसकी क्लोजिंग पर स्टॉप लॉस इसके नीचे का लगाएंगे और यहाँ पे मार्केट में ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। ठीक है, ये होती है हमारी ड्रैगन फ्लाई डोजी। दूसरा कैंडल स्टिक देखते हैं। ठीक है, ये वाला नहीं है, यस ये वाला है। ये देखो, ये है हमारी ग्रे स्टोन डोजी। यहाँ पे देखो, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी नीचे से ऊपर गई और यहाँ पर क्लोज हो गई। ये ड्रैगन फ्लाई डोजी कैसे बनती है, देखो मार्केट यहाँ ओपन हुआ, यहाँ ओपन होने के बाद में यहाँ सेलर ने पूरा जोर लगाया बाजार को नीचे गिराने के लिए, लेकिन बायर्स ने भी अपना पूरा जोर लगाया और मार्केट को वहीं पर ले जाकर क्लोज कर दिया। इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट में इस वक्त सेलर से ज़्यादा बायर्स प्रेजेंट हैं, इसीलिए सेलर्स जब यहाँ पर डाउन गिरा रहे थे तो मार्केट में ऊपर की तरफ बाइंग आई है और उसके बाद में एक हमें ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिली है और यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया। अब सिंपल देखो, अब यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सेलर्स हावी हुए हैं मार्केट के ऊपर। देखो मार्केट यहाँ पे खुला, यहाँ पे बायर्स ने जोर लगाया ऊपर ले जाने के लिए, लेकिन ऊपर नहीं ले जा पाए। फिर यहाँ पर सेलर्स ने जोर लगाया और मार्केट को वहीं कहीं लाकर क्लोज कर दिया। तो यहाँ पर इसको हम कैसे ट्रेड करेंगे, जब ये ड्रैगन फ्लाई डोजी बन जाएगी हमारे रेजिस्टेंस के आसपास आकर के, और उसके बाद इस बॉडी की नीचे हमें एक रेड कैंडल की क्लोजिंग जब मिलेगी, तब हम इसमें ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ कहीं हम अपनी एंट्री बनाएंगे, ये स्टॉप लॉस लगाएंगे और यहाँ से ट्रेंड हमारा रिवर्सल हो सकता है। ठीक, अब दूसरे बात करते हैं। ये देखो, ये होती है डोजी कैंडल, जो हमने सबसे पहले पढ़ी थी, डोजी कैंडल। मार्केट में यहाँ ओपन हुई, सेलर्स ने जोर लगाया, फिर यहाँ से बायर्स ने जोर लगाया और मार्केट को वहीं लाकर क्लोज कर दिया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सेलर्स और बायर्स दोनों प्रेजेंट है। और देखो ये डोजी कैंडल यहाँ पे हमारा सपोर्ट जोन है। ठीक है, ये देखो मल्टीपल टाइम टेस्टेड है, ये हमारा सपोर्ट जोन है। जब यहाँ पर ये डोजी कैंडल बनेगी, ठीक है, उसके हाई के ऊपर हमें ट्रेड लेना है, डोजी कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है और पूरी रैली को हमें इंजॉय करना है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो सकता है। उसके बाद हमारे पास कैंडल आती है बुलिश स्प्रिंग टॉप। स्प्रिंग टॉप में क्या होता है, इसमें बॉडी बहुत छोटी होती है। देखो ये वाली बॉडी है ना, ये ओपन प्राइस है, ये क्लोजिंग प्राइस है, इसमें विक बहुत बड़ी होती हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें विक बहुत बड़ी होती हैं। ये कैंडल स्टिक भी हमारे ट्रेंड रिवर्सल्स में काम आते हैं। जितने भी कैंडल स्टिक पैटर्न हम पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे हमारे
ट्रेंड रिवर्सल में काम आएंगे। कलर डजेंट मैटर कि कलर कौन सा बनता है। मान लीजिए मार्केट डाउन ट्रेंड में है और यहाँ अभी मैं आपको आगे चार्ट के ऊपर दिखाऊंगा कि कैसे हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, ये होती है बुलिश स्पिनिंग टॉप, ये होती है बेयरिश स्पिनिंग टॉप। ठीक है, दोनों कैंडल जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया, ये इसका ओपन होता है, ये इसका क्लोज, और इसमें विक जो होती है वो बहुत बड़ी होती है। ठीक है, इसको हम चार्ट पे आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से चार्ट में ये हमें यूज़ करना है। ये देखिए, ये होते हैं स्पिनिंग टॉप। क्या हुआ, देखो मार्केट नीचे आया, ऊपर गया। ठीक है, यहाँ पर इसने एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाया, यहाँ कहीं पे रेजिस्टेंस है मार्केट के पास, यहाँ पर इसने कहीं अपना स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाया। बनाने के बाद इसने हमें क्या किया, एक बियरिश कैंडल हमें इसके बाद चाहिए। अगर हम ट्रेंड रिवर्सल के लिए ट्रेड करते हैं, जो कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं हम उसको ट्रेंड रिवर्सल के लिए अगर हम उन्हें यूज़ करते हैं, तो उसके बाद हमें जिस ट्रेंड में हमें जाना है उस ट्रेंड की हमें एक कैंडल चाहिए। यहाँ पर हमें एक बियरिश कैंडल मिली है, यहाँ पर हम कहीं एंट्री लेंगे, स्पिनिंग टॉप के टॉप का जो है हम एसएल लगाएंगे और यहाँ से ट्रेंड जो है वो पूरा रिवर्स हो सकता है। ठीक, दूसरा कैंडल हम देखते हैं। ये देखिए, ये होती है स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप कहाँ बनती है, ये बॉटम में बनेगा। देखो यहाँ से मार्केट नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, अब यहाँ पर बनाया मार्केट ने एक स्पिनिंग टॉप। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ से मार्केट अब रिवर्स हो सकता है, बट हमें कंफर्मेशन कैसे मिलेगी, हमें कंफर्मेशन के लिए नेक्स्ट कैंडल का वेट करना पड़ेगा कि नेक्स्ट कैंडल कौन सी बन रही है। मान लीजिए यहाँ पर तो अभी ये ग्रीन कैंडल बन गई, अब यहाँ पर अगर ये रेड कैंडल बनती तो अभी हम इसमें ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करते जब तक इसके हाई के ऊपर हमें एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग नहीं मिल जाती। जैसे ही हमें ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिलेगी, हम वहाँ पर अपनी एंट्री बनाएंगे, स्पिनिंग टॉप के नीचे का एसएल लगाएंगे और पूरी रैली को यहाँ पर एंजॉय करते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा जो मैं आपको समझा रहा हूँ। अब हम बात करते हैं मारुबोजू कैंडल। मारुबोजू कैंडल क्या होती है, ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए ये कैंडल फॉर्म होती है। जब ये कैंडल बनती है तो इसका मतलब होता है कि मार्केट जिस भी ट्रेंड में चल रहा है, मान लीजिए मार्केट अगर अप ट्रेंड में चल रहा है और यहाँ कहीं पर हमें बियरिश मारुबोजू या बुलिश मारुबोजू मिलती है, जैसे यहाँ पर ग्रीन कैंडल है तो ये हमारी है बुलिश मारुबोजू। इसको ग्रीन मारुबोजू भी बोलते हैं, बुलिश मारुबोजू भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगी बुलिश मारुबोजू कैंडल। ठीक है, और ये है हमारी बियरिश मारुबोजू कैंडल। ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बियरिश मारुबोजू कैंडल। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें कोई भी विक नहीं होती। देखो आप देख रहे हो यहाँ पर कोई विक नहीं है, यहाँ पर ओपन हुआ है मार्केट, बायर्स ने पूरी अपनी ताकत लगाई है और मार्केट को ऊपर ले जाकर क्लोज कर दिया। सेम बियरिश मारुबोजू कैंडल के साथ यहाँ ओपन हुई, यहाँ पे अपनी सेलर्स ने पूरी ताकत लगाई, बायर्स को कोई मौका नहीं दिया और यहाँ पर मार्केट क्लोज कर दिया। इसका मतलब क्या होता है कि अब ये ट्रेंड जो चल रहा है वो ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है। इसको हम देखो चार्ट पर आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हम इसको देखेंगे। देखो ये रहा कैंडल, मार्केट देखो नीचे आया, यहाँ कहीं पे हमने एंट्री बनाई अपनी, ये देखो ये बनी बुलिश मारुबोजू कैंडल। अब यहाँ पर देखो एक आपको ये हैमर कैंडल भी दिख रहा होगा। ठीक है, उसके ऊपर हमें एंट्री मिली है और यहाँ पर पूरा ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। बुलिश मारुबोजू, ये बेरिश मारुबोजू कैंडल जो हम यूज़ करते हैं वो ट्रेंड कंटिन्यूशन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, सेम इसका मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है बेरिश मारुबोजू। ठीक है, इसमें क्या हुआ, देखो मार्केट डाउन ट्रेंड में था, पूरा डाउन ट्रेंड में था। ठीक है, पूरा डाउन ट्रेंड प्राइस एक्शन बनाते हुए यहाँ पर हमें फिर एक बेरिश मारुबोजू कैंडल मिल गई और देखो फिर से ट्रेंड जो है वो कंटिन्यूशन में चला गया। तो ये बुलिश मारुबोजू और बेरिश मारुबोजू कैंडल जो होती हैं वो हमें ट्रेंड कंटिन्यूशन के लिए, देखो इसमें लिखा हुआ भी है बेरिश मारुबोजू सिग्निफाइंग द कंटिन्यूएशन ऑफ द बुलिश ट्रेंड आफ्टर द शॉर्ट टर्म रिवर्सल। ठीक है, तो ये बेरिश मारुबोजू, इस ट्रेंड कंटिन्यूशन के लिए हम बेरिश मारुबोजू और बुलिश मारुबोजू दोनों को हम यूज़ करते हैं। तो ये थी वीडियो गाइस चार्ट पैटर्न्स के बारे में। ठीक है, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स के बारे में, इसको हम किस तरीके से यूज़ करेंगे अपने ट्रेडिंग सेशन में। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले आपको प्राइस एक्शन का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिंपल प्राइस एक्शन आप
कोई से भी कोर्सेज उठाइए, कोई से भी वीडियोस देखिए, आपको प्राइस एक्शन का नॉलेज ज़रूर होना चाहिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि हम प्राइस एक्शन के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊं तो बहुत जल्दी बनाऊंगा, आप उसको कमेंट कीजिएगा। तो आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो वीडियो मैं आपको बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है गाइज, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।